तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका अग्नि डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटी का एक टॉपिक आर्टिकल नंबर 12 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आज हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी भी तरह के डिफेंस एग्जाम जैसे NDA CDS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए आज आर्टिकल 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 क्या है, जरा इसको देखते हैं। आर्टिकल 12 को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये असल में किसके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं, वो किसको दिए गए हैं, वो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए या सिटीजन्स को दिए गए हैं, क्योंकि सिटीजन्स में आपके इंडियन और एलियन दोनों ही आ सकते हैं। तो भाई कुछ आर्टिकल्स जो है वो इंडियंस के लिए है और वो कुछ सभी के लिए। लेकिन सवाल ये कि फंडामेंटल राइट्स जो है अगेंस्ट दिए गए हैं, अगेंस्ट दिए गए किसके, स्टेट। ये अक्सर हम सुनते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए वो किसके अगेंस्ट दिए गए, स्टेट के। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिए गए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ होगा, ये असल में दिए गए किसके, स्टेट के खिलाफ दिए गए। तो यहीं पर आपका जो आर्टिकल 12 है ये आपको बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। कि अगर हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं तो अक्सर में स्टेट होता क्या है ये हमें समझना है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 12 पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि अगर आपको स्टेट समझना है तो स्टेट का एक अर्थ होता है और वो होता है गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, सरकार। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, कोई भी सरकार का अंग जुड़ा हुआ है, वो स्टेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कैसे, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो एग्जीक्यूटिव आ जाएगा और एक आपका क्या आ जाएगा, लेजिस्लेटिव आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैग, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं, एग्जीक्यूटिव में आती है। लेजिस्लेटिव में आपकी क्या आ जाएगी, पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव में आपकी क्या आ जाएगी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो क्या ये सारे स्टेट हैं, जी हाँ ये सारे स्टेट्स हैं। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा वो सब क्या है, स्टेट है। दूसरा क्या आता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको राज्य सरकार भी हम कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर राज्य है, राज्य सरकार, और जो ऊपर हम स्टेट की बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो राज्य सरकार के भी दो अंग होते हैं, वैसे तो 3 अंग होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव राज्य में भी होता है। एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करें क्या होता है, गवर्नर हो गया, CM हो गया, COM हो गया, ठीक है ना, और एडवोकेट जनरल हो गया। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और इसका भी क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, इसका भी लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर में अगर हम बात करें तो क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये विधानसभा, विधान परिषद, उसके सदस्य, ये सब भी किसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर गिने जाते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो आता है वो क्या आता है आपका, लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में अगर हम देखें तो लोकल बॉडीज़ में जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन बोलते हैं। तो स्थानीय शासन के अंतर्गत, लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत आपका म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाता है। म्यूनसिपैलिटीज़ और उसके वर्कर जो भी उसमें काम कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे आपका पंचायत आ गया, पंचायत आ गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर कंक्लूड की जाती है। ठीक है ना, ये सब स्टेट के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज, लगभग ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग NGOs ऑल्सो, इंक्लूडिंग NGOs ऑल्सो, ये सब इसके अंदर आते हैं। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, वो बताता रहता है कि भाई स्टेट के अंदर कौन कौन से आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लूँ, मैं एक आपके लिए एग्जांपल ले लूँ, क्या आपने क्या आपने BSNL का नाम सुना है, क्या आपने ONGC का नाम सुना है, क्या आपने NTPC का नाम सुना है? ये सारी गवर्नमेंट की क्या है, कंपनियां हैं। तो क्या ये स्टेट में इंक्लूड होंगी, क्या ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी? जी हाँ, बिल्कुल स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। जो भी सरकार के अधीन होते हैं उपक्रम, चाहे वो अर्ध सरकारी हो चाहे सरकारी, जिसमें स्टेट सरकार जुड़ जाता है, सब स्टेट में आता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि क्या जियो आपने सुना है, क्या BCCI आपने सुना है, क्या ये स्टेट हो सकता है? नहीं, ये क्या है, प्राइवेट है। ये क्या है,
प्राइवेट है, तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज ए स्टेट। तो स्टेट में ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा, जो भी अंग सरकार का होगा या सरकार से संबंधित होगा सभी क्या होगा, स्टेट के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम सर को दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।